अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सहर फ्रॉम कोरू कंसल्टेंट्स। आज हम फिर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। सर खुर्रम अजीज जो कि फाउंडर ऑफ द कंपनी भी है, वो हमारे साथ है, एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारी क्यूरीज आती हैं आपकी तरफ से। आज कुछ डिफरेंट होने वाला है, मतलब डिफरेंट है वीडियो बिल्कुल, तो जरूर देखिएगा एंड तक, पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत सारी आपकी क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सर आप? सर अल्लाह का शुक्र है जी। सर आज थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ आए हैं हम लोग, तो लोगों की बहुत सारी क्यूरीज होती हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि बहुत सारे क्लाइंट्स पूछ रहे होते हैं कि वेदर वी आर एलिजिबल और नॉट। तो ये बताएं कि एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया, क्योंकि लोग सोचते हैं शायद पीएचडी होना चाहिए, साइटेशंस हों, पब्लिकेशंस हों, कुछ अचीवमेंट्स अवार्ड्स हों, तो फिर ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर इनवाइट करने के लिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों की EB2 के हवाले से रेज होते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अब अवेयरनेस बढ़ रही है इस प्रोग्राम के बारे में, तो क्वेश्चन भी रेज होते जा रहे हैं। हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर पायनियर्स, और पहले दिन से हम इस चीज को गाइड कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं कि इसमें पब्लिकेशन, रिसर्च वर्क, PhDs, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो जा सकते हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर चीजें मेंशन की गई हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट को अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट को साइडलाइन कर रहे हैं और आप लोगों को ये चीज गाइड कर रहे हैं कि आप सिर्फ PhD होल्डर्स के लिए EB2 है, तो ये मिसगाइडिंग है। ओके। तो इसमें वो तमाम लोग जिनके पास बैचलर्स डिग्री है अलॉन्ग विद मिनिमम 5 years ऑफ प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस, ये एक छोटा सा फार्मूला है EB2 में अप्लाई करने का, कि अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है अलॉन्ग विद 5 years ऑफ प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस, यू आर एलिजिबल इन EB2 और आप अपना केस फाइल कर सकते हैं अलॉन्ग विद योर एविडेंसेस। परफेक्ट, ठीक है। सर किस तरह के प्रोफेशन से लोग, मतलब होते हैं कि किस तरह के प्रोफेशन से वो अप्लाई करें? अच्छा, प्रोफेशंस में क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह टिल नाउ वी हैव 250 प्लस अप्रूवल्स, तो अपने पास रिकॉर्ड में जो मैंने चीज ऑब्जर्व की है, तो उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम डोमेन्स में लोगों को अप्रूवल्स मिली हैं। ठीक है। उनमें इंजीनियर्स भी हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स भी हैं। तो कोई ऐसा डोमेन है नहीं कि जिनमें अप्रूवल्स ना आ रही हो या जहां पर होल्ड कर दें, क्योंकि इसमें कोई ऑक्यूपेशन इन डिमांड वाला सिस्टम नहीं है इस प्रोग्राम में। अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से कंपेयर करते हैं इस कैटेगरी को, तो आप थोड़े से डिफरेंट ट्रैक पर हैं, क्योंकि वहां पर पॉइंट बेस्ड सिस्टम भी है, वहां पर ऑक्यूपेशन इन डिमांड की लिस्ट पहले से इशू कर दी जाती है। यहाँ पर उन्होंने एक चीज बड़ी क्लियर की है कि अगर आप स्टेम प्रोफेशनल है, यू कैन अप्लाई। अब स्टेम जो है, आपको पता है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इसमें बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत सारे लोग कवर अप हो जाते हैं, डिफरेंट डोमेन्स कवर अप हो जाते हैं। तो अगर आप उनके मिनिमम क्राइटेरिया बैचलर्स विद 5 years ऑफ प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस पर फॉलो कर रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरी में। ठीक है। अच्छा, सक्सेस रेशियो पूछते हैं लोग इस प्रोग्राम का सक्सेस रेशियो तो ऑनलाइन भी चेक कर लेते हैं लोग। आप हमारी कंपनी का बताएं, क्योंकि हम पायनियर भी हैं प्रोग्राम के, तो इस हमारी कंपनी का आप बताएं कि क्या सक्सेस रेशियो है। अब तक हमारे जो केसेस हमने कंप्लीट किए हैं और जो इन लाइन ऑफ प्रोसेसिंग है, ओवरऑल अगर हम देखें तो सक्सेसफुल केसेस प्लस हमारी जो सबमिशंस हैं उस वक्त तक की डेट तक, वी हैव अराउंड 88% अप्रूवल रेशियो। और अगर आपके पास 10 केस आ रहे हैं, उनमें से 8 या 9 केस कंप्लीट हो रहे हैं, इट्स अ ह्यूज नंबर। परफेक्ट, ठीक है। बहुत सारे हमारे सक्सेसफुल क्लाइंट्स भी हैं जो ऑलरेडी वीजा फाइलिंग के पास हैं, वीजा फाइलिंग हो चुकी है, उनकी वीजा ग्रांट्स हो गए। तो लेकिन जो लोग अभी वीजा फाइलिंग के बीच का जो होता है प्रोसेस, उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन आ रही होती है। तो लोग पूछ रहे होते हैं कि हमारी जो ट्रैकिंग आईडी के बाद मतलब क्या रहेगा, प्रोसेस रहेगा, उसके बाद अप्रूवल होता है, अप्रूवल के बाद फिर आपकी PD डेट होती है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अच्छा, आज की वीडियो का एक्चुअल पर्पस भी यही है हमारा कि हम अवेयरनेस दे सकें वीजा प्रोसेसिंग के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में जो कंफ्यूजन है राइट नाउ, वो पिटीशन अप्रूवल्स को लेकर नहीं है, वो वीजा ग्रांट को लेकर है। और लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में या इस्लामाबाद से या पाकिस्तानी नेशनल जो दुनिया के डिफरेंट स्टेट्स में अवेलेबल है, उनको वीजाज नहीं मिल रहे, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे जो लोग अब काम कर रहे हैं, सबको हक है, सबको राइट है कि वो अपना काम करें, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये वर्किंग बहुत लेट स्टार्ट की है, तो वो उस स्टेज तक पहुंच नहीं सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का एजाज हासिल है कि पाकिस्तान की जो पहली सेल्फ बेस्ड पिटीशन अप्रूवल है वो कोरू के पास है। और उसके बाद आपको पता है कि 2022 का पूरा साल हमारे पास हर दिन के हिसाब से 4-4, 5-5 केस हमारे अप्रूव्ड हो रहे थे, तो एक बहुत बड़ी तादाद हमारी अप्रूव होती चली गई। वीजा प्रोसेसिंग के हवाले से, क्योंकि ये चीज लोग फॉलो करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को, डिफरेंट ऑनलाइन जो हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनको, तो वहां पर कुछ लोग तो आपको दुरुस्त गाइड करते हैं, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पर दुरुस्त नहीं है। ठीक है।
और दुरुस्त इंफॉर्मेशन आपको उन लोगों से मिल सकती है जो कि प्रैक्टिकली उस स्टेज तक पहुंच सके हैं, जो कि वीजा प्रोसेसिंग की स्टेज है। हमारी जो प्रायोरिटी डेट्स हैं या जो अगर हमें ट्रैकिंग नंबर मिलते हैं उन्हें हम प्रायोरिटी डेट्स की बात करते हैं, तो इट डजंट मीन दैट कि जिस डेट को आपका ट्रैकिंग रिसीव हुआ है उस डेट से आपकी वीजा की टाइमलाइन स्टार्ट होगी। ट्रैकिंग रिसीव होने के बाद आपकी वीजा अप्रूवल पिटीशन अप्रूवल का प्रोसेस है जिसपे यूएससीआईएस से गुजर के आपको आगे बढ़ना है। आपकी जब पिटीशन अप्रूव्ड होती है वो एक डेट सेपरेट है। पिटीशन अप्रूवल के बाद नेक्स्ट फेज आपका वीजा प्रोसेसिंग है। अगर आपकी पिटीशन अप्रूव्ड हो गई, जिसे हम प्रायोरिटी डेट भी नॉर्मली कहते हैं, तो उसके बाद आपने अपनी वीजा फाइल अपने पास होल्ड कर दी, आपने वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया, तो आप इस डेट के साथ आप ये नहीं देख सकते कि आपकी जो फाइनल एक्शन डेट्स हैं वो इन डिमांड आ गई हैं और वीजा अवेलेबल है आपके लिए। नहीं, जब तक आप अपनी वीजा प्रोसेसिंग कंप्लीट ना कर लें और आपके डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड ना हो जाए। डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड, ये वर्ड याद रखिए आप सब भी, कि जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड ना हो जाए उस वक्त तक आपको वीजा की इंटरव्यू कॉल नहीं आ सकती। अगर अब आपके डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड है और उनकी जानिब से, एनवीसी की जानिब से आपकी डेट्स पर वीजा अवेलेबल है, तो वो आपको बुलाएंगे। ओके, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा सर, केस भी था हमारा, लाइक उनका डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन में टाइम था ना, उन्होंने खुद ही टाइम ले लिया था, अप्रूवल आ चुका था उनका, तो लास्ट ईयर उनका अप्रूवल था, तो उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट्री क्वालिफिकेशन में शायद उन्होंने टाइम लिया, हो सकता है उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, तो लेकिन उनका वीजा फाइलिंग का मतलब वीजा उनका जो इंटरव्यू टाइम है वो बड़ा शॉर्ट टाइम में उनको कॉल हो गया था। ये केस थोड़ा सा बताएं। अच्छा, मुख्तलिफ केस है हमारे पास। आप सब जानते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी नेशनल जो डिफरेंट स्टेट्स में अवेलेबल हैं, जिसमें गल्फ रीजन में बहुत बड़ी तादाद है, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, कनाडा में, फिनलैंड में लोग अप्लाई करते हैं, कोरू कंसल्टेंट की सर्विसेज को लेते हैं, और आपको पता है कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो रेफरेंसेस पर आ रहे हैं। तो ये जो केस आप जिसका जिक्र करने जा रही हैं, ये केस हमारे पास रजिस्टर्ड 2023 में हुआ। उसके बाद हमने इनकी पिटीशन तैयार की, पिटीशन फाइल की, इनका ट्रैकिंग नंबर सितंबर 2023 का है। उसके बाद इनको नवंबर 1 महीने बाद इनका जो पिटीशन है वो अप्रूव हो गया। उसके बाद फिर इनका जो डॉक्यूमेंट्री क्वालिफिकेशन है वो मार्च 2023 में कंप्लीट हुई, यानी कि इनकी जो वीजा प्रोसेसिंग है वो 4 मंथ्स में कंप्लीट हुई। कुछ डॉक्यूमेंट इनके पास मिसिंग थे क्योंकि वो पाकिस्तान से यूके शिफ्ट हो गए थे, इसलिए उनको थोड़ा सा टाइमलाइन ज्यादा लग गई, लेकिन विद इन 4 मंथ्स उनके डॉक्यूमेंट क्वालिफाइड हो गए। ठीक है। और यूके में रहने के बाद उनको ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिला कि वहां पर विद इन अ मंथ उनको कॉल आ गई इंटरव्यू की, और विद इन अ मंथ उनको वीजा इशू कर दिया गया। अच्छा, तो ये EB2 की हिस्ट्री का फास्टेस्ट केस था, जो कि यूके में क्योंकि वो मौजूद थे इसलिए उनको इस चीज का एडवांटेज मिला। ओके, परफेक्ट। तो ये चीज बताने का मकसद ये है कि आप दुनिया में जिन स्टेट्स में अवेलेबल हैं, जिन जगहों पे अवेलेबल हैं, अगर आप लीगली रेजिडेंस हैं वहां पर आपकी, तो आप अपनी वीजा सेंटर्स को चेंज करवा सकते हैं। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो कि पाकिस्तान बेस्ड हैं या यूएई में हैं या डिफरेंट रीजन्स में हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारा जो केस है वो आप ओमान शिफ्ट कर दें, कतर कर दें, बहरीन कर दें या यूके कर दें। तो ये शिफ्टिंग ऐसे नहीं हो सकती। अगर आप लीगली रेजिडेंस आपके पास मौजूद है उन कंट्रीज की, तो वो आपने प्रेजेंट करनी है। उसके साथ आपकी जो यूटिलिटीज बिल है वो आपने प्रेजेंट करने हैं, तो आपकी वीजा सेंटर को चेंज किया जा सकता है। अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है कि आप अपना वीजा सेंटर इस्लामाबाद से शिफ्ट कर दें या आप वो अबू धाबी से शिफ्ट कर दें। तो वो एज पर द स्केड्यूलिंग चल रहा है और आपके पास लीगल स्टेटस होगा तो वो चेंज हो सकता है, अदरवाइज ये चेंजेस मुमकिन नहीं है। ठीक है। अच्छा, हम इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए लोग बात कर रहे होते हैं, इस्लामाबाद एम्बेसी में तो कोई वीजा ही नहीं फाइलिंग हो रहा या इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आ रहे हैं, तो आप बताएं, हम ऐसा हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस रहा है कि हम इस्लामाबाद से रिसीव हुआ? अच्छा, ये ऐसी बात है पाकिस्तान में कि बहुत सारे लोग कॉल भी करते हैं, मैसेज करते हैं, प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन होती है कि वीजा की कॉपी दिखा दें या वीजा लग रहे हैं या नहीं लग रहे। तो देखिए, इस्लामाबाद से जो वीजा इशू हो रहे हैं इस कैटेगरी में, वो तो आप जाकर वीजा इशुएंस में, वीजा बुलेटिन में जाएं और वीजा इशुएंस में जाके भी चेक कर सकते हैं कि पर मंथ EB2 कैटेगरी में कितने वीजा इशू किए जा रहे हैं इस्लामाबाद से। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। कि हमारे क्योंकि जैसे मैंने पहले जिक्र किया आपने इस इंटरव्यू में कि हमारे जब 2022 में हमने स्टार्ट किया इसे 2023 में, तो सम टाइम ऐसे दिन भी हमने देखे जब एक दिन में हमारे पास 4 से 5 पिटीशंस अप्रूव होती थी, और बहुत सारी दुनिया जानती है कि वो हमारे स्टेटस पर, हमारे फेसबुक पेज पर सब चीजें अवेलेबल हैं। तो अब इसी तरह से
हमारे एक दिन में 4-4, 5-5 वीजा इंटरव्यूज लाइन अप हो रहे हैं इस्लामाबाद में। ये आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, अभी हम डिटेल्स भी ऐड कर रहे हैं। अभी हमारे तकरीबन 4 क्लाइंट्स को 27 अगस्त की डेट्स हैं उनकी, और उन सबका सेम डे वीजा इंटरव्यू है। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि वीजाज नहीं है अवेलेबल या वीजा इंटरव्यूज नहीं हो रहे। ये पीक टाइम है आपके पास, क्योंकि जब एक एक दिन में 4-4, 5-5 केसेस को इंटरव्यू के लिए इस्लामाबाद में बुलाया जा रहा है, तो आप अंडरस्टैंड करें कि जो आपका बैकलॉग है वो बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। तो जो लोग इन लाइन ऑफ प्रोसेसिंग है वो थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा इत्मीनान रखें, बहुत जल्दी आपका नंबर भी आने वाला है। और वो लोग जो इस वजह से अप्लाई नहीं कर रहे कि इस्लामाबाद में अवेलेबिलिटी नहीं है वीजास की, तो आप लोग ये चेक करते रहे साथ साथ कि किस तरह से। अभी ये डिटेल्स जो आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, इससे बड़ा रेफरेंस पाकिस्तान में इस वक्त आपको कोई नहीं दे सकता कि लोगों के इंटरव्यूज भी लाइन अप हो रहे हैं, वीजास भी अवेलेबल हैं, वीजा लग भी रहे हैं। तो ये तमाम चीजें उन लोगों के लिए हैं जो रुके हुए हैं। आप एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करें। अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो EB2 बेस्ट पॉसिबल प्रोग्राम है इस वक्त, बिकॉज ऑफ द सक्सेस रेशियो। सर कहते डेट क्या है कि लोग कहते हैं कि कब परफेक्ट डेट है कि हम अप्लाई कर लें, सबमिट करें अपना केस, ताकि हमारा काम स्टार्ट किया जा सके? देखिए, परफेक्ट डेट तो वही होती है जब आपका डिसीजन हो जाए। आपने अगर डिसीजन ले लिया है इमिग्रेट होने का, आपने अपनी हिजरत करनी है, तो आप अपने आप को फिर डबल माइंडेड ना करें। कंट्री डिसाइड करें, अपने एलिजिबिलिटी को चेक करें और अप्रूवल रेशो को चेक करें कि उस कंट्री में जहां आप अप्लाई करने जा रहे हैं, जिस प्रोग्राम में, उसका अप्रूवल रेशो क्या है, और आप अप्लाई कर दें। ठीक है। एक और चीज, एक कुछ कंफ्यूजन पिछले कुछ दिनों से जारी है कि आप सब जानते हैं कि US में इलेक्शन होने वाले हैं। 5 नवंबर को उनका इलेक्शन है। बाइडेन इज मोर टुवर्ड्स प्रो इमिग्रेंट साइड, ट्रंप इज मोर टुवर्ड्स एंटी इमिग्रेंट साइड। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि अगर ट्रंप आ गए तो वो सेम डे आने के बाद इमिग्रेशन की पॉलिसीज को बदल देंगे। एक चीज, और दूसरी चीज, जब आप केस को अप्लाई करते हैं तो ये एक तरह से बेस्ट टाइम है आपके लिए अगर अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी बाइडेन गवर्नमेंट है, आप केस अप्लाई कर रहे हैं, यू विल रिसीव द ट्रैकिंग नंबर अगेंस्ट योर केस। तो विद इन अ मंथ आपका ट्रैकिंग नंबर आपको मिल जाता है। तो अगर 1 महीने में ट्रैकिंग मिल रहा है तो इट मींस कि आपके केस लॉक हो रहे हैं करंट पॉलिसी पर। तो इससे बड़ा एडवांटेज तो आपको नहीं है। अगर आपको ये डर है कि नवंबर या दिसंबर में जाके पॉलिसी शायद बदल जाए, जो कि नामुमकिन सी बात है, उन्हें भी माइग्रेंट्स की जरूरत है, वो बुलाना है उन्होंने लोगों को, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड अगर ये इस तरह की कंफ्यूजन है, तो आपके लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर बेस्ट टाइम है अप्लाई करने का। आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करके जितनी भी सक्सेस है वो आप अवेल कर सकते हैं फ्यूचर के हवाले से, अपनी और अपनी फैमिली के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, और उम्मीद करती हूँ कि सारी आपकी जो क्यूरीज क्लियर हो गई होंगी। डिस्क्रिप्शन में सर खुरम का भी नंबर है और बाकी सारी टीम जो हमारी कोरू कंसल्टेंट की सबके नंबर्स हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हुआ, आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे नंबर होते हैं हमारे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, और कीप टच अस।